हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने देखा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमारा टीथ का पोर्शन स्टार्ट किया था। हमने अपना टीथ डिस्कस किया था। उसमें हमने क्या देखा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो देखो, बक्कल कैविटी का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टीथ। टीथ आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन बक्कल कैविटी। Upper and lower jaws known as maxilla and mandilla and mandible. ठीक है। Tooth embedded into jawbone through a immovable joint that called gomphosis. हमने ये भी देखा कि हमारे बॉडी में 2 इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। एक तो गोम्फोसिस जो टीथ और गम्स के बीच में है, एंड द सेकेंड इज स्कल में होता है, स्कूचर्स। दे आर ऑल्सो इमूवेबल जॉइंट। उसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर देखा था टीथ का। द मेन 3 पार्ट्स ऑफ द टूथ इज crown, neck and root. Crown, neck and root. Crown area is what? Which is visible to us. Neck is the starting of root area, and the root is which we can't see, which is embedded in the gum. मतलब this is a gum section. ठीक है, embedded. उसमें हमने क्या देखा, क्राउन में हमें कौन से पार्ट्स दिखते हैं? इनेमल कौन से सेल से बना होता है? इनेमल हमने देखा था अमाइलोब्लास्ट, जो कि उसकी इनेमल की ग्रोथ कैसी होती है? फ्रॉम अपर टू लोअर। सेकेंड इज डेंटाइन, एंड इनेमल इज द फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। डेंटाइन की ग्रोथ फ्रॉम लोअर टू अपर। नीचे से ब्रांचेस ऑफ वेसल्स एंड नर्व्स आ रहे हैं, एक कैविटी बनाते, तो कैविटी इज पल्प कैविटी। एक डेंटाइन और बोन के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, विच द मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन और लिगामेंट, जो सीक्रेट करता है सीमेंट और सीमेंटम, जिस वजह से डेंटाइन को सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बनाता है। ठीक है, इतना हमने ओवर स्टडी किया था। अब हम इन डिटेल इसके नोट्स देख लेते हैं। ठीक है। सबसे मेन ओरिजिन, टीथ का ओरिजिन क्या है? अरे वेट, टीथ का ओरिजिन is ectomesodermal, where enamel is ectodermal and dentine is mesodermal. ठीक है। इनेमल में हमने क्या देखा था? इनेमल जो है कवर होता है क्राउन पार्ट का, हार्डेस्ट मटेरियल होता है। विच सेल सिक्रेटेड? अमाइलोब्लास्ट। ग्रोथ कैसी होती है? ऑलवेज अपर टू लोअर डायरेक्शन। इसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है, कितना? 97%, बट नो फाइबर प्रेजेंट। ठीक है, इसका कंपोजिशन देख लो। 97% ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड 3% ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है। अब देखते हैं डेंटाइन इज सेकेंड हार्डेस्ट पार्ट। ग्रोथ कैसी है इसकी? लोअर टू अपर डायरेक्शन। ठीक है। डेंटाइन एक कैविटी से सराउंड है। कौन सी कैविटी थी वो? पल्प कैविटी। सेल्स, सिक्रेटिंग सेल्स कौन सा डेंटाइन में? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। कौन सी मेम्ब्रेन होती है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बिटवीन रूट्स एंड द बोन्स ऑफ टीथ अ पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, जो सिक्रेट करता है सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस कॉल्ड सीमेंटम। क्या करता है सीमेंटम हमारे बॉडी में, मतलब हमारे टीथ में? इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द जॉइंट ऑफ टूथ एंड जॉबोन। इसका कंपोजिशन देख लो। 69% इनऑर्गेनिक सॉल्ट, कैल्शियम फॉस्फेट, एंड रिमेनिंग इज ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है।
ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? अब हम आते हैं 4 टाइप्स ऑफ टीथ। 4 टाइप्स ऑफ टीथ, ये चीज़ हम बचपन से या हमारे 9th-10th स्टैंडर्ड से ये चीज़ हम देखते आ रहे हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के टीथ है? 4 टाइप्स ऑफ टीथ। इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। अब मुझे ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि कौन से टीथ का कौन सा काम है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इंसिजर्स क्या हेल्प करती है फॉर चिविंग, टियरिंग, कटिंग। वैसे ऑल टाइप्स प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन। इंसिजर्स जो है वो फ्रंट में होते हैं, कैनाइन इंसिजर्स के साइड में होते, प्रीमोलार्स कैनाइन के पीछे और मोलार्स प्रीमोलार्स के पीछे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको? चलो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पोजीशन। टीथ के पोजीशन के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन 3 क्लासिफाइड है, मतलब क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स के। फर्स्ट इज एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट एंड डिकोडोंट। एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट एंड थिकोडोंट। ठीक है, एक्रोडोंट मतलब जो टीथ जो है वो सुपरफिशियली ही एम्बेडेड है, मतलब इतना अंदर तक वो एम्बेडेड नहीं है। सो सिर्फ सुपरफिशियली वो अरेंज्ड होके है हमारे जॉ में, दैट्स वाई ये एक्रोडोंट टीथ इजीली ब्रेकेबल, बहुत इजीली ये टूट सकता है। सो अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे? सुपरफिशियल अरेंजमेंट ऑफ tooth into jaw. So because of this एक ड्रॉबैक क्या होगा इसका? इजीली ब्रोकन, मतलब इतना अंदर तक वो ये नहीं है एम्बेडेड, मतलब इतनी अच्छी पकड़ उसकी नहीं है, तो वो इजीली ब्रेक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट भी सुपरफिशियली रहता है लेकिन थोड़ा साइड से भी रहता है। सी दिस साइड से एम्बेडेड है थोड़ा सा, बट दिस कैन ऑल्सो बी इजीली ब्रोकन बिकॉज ये पूरी तरह से एम्बेडेड नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा साइड से ही एम्बेडेड है, बाकी वो सुपरफिशियली है। ठीक है, नाउ थर्ड इज थिकोडोंट आप देख सकते हैं फुल्ली एम्बेडेड है, फुल्ली एम्बेडेड है जॉ में, फुल्ली एम्बेडेड into jaw। ठीक है, इसका सेम आएगा, बस ओनली ऑल्सो फ्रॉम साइड। ठीक है,
तो इस क्लासिफिकेशन से हम इस पॉइंट पे आ गए कि हम अपने टीथ क्लासिफाइड कर सकते हैं कि विच टाइप ऑफ टीथ वी हैव, which type of teeth we have, thecodont. We have thecodont type of teeth. ठीक है, ठीक है। एक नोट देख लो कि ह्यूमन डेंटिशन में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूथ, मतलब कौन से टीथ में कितने टूथ अटैच्ड है। जैसे इंसिजर, सी दिस डायग्राम, इंसिजर इज अटैच्ड विथ ओनली वन रूट। सो देखा है हमने, when we have a milk set of teeth, incisors बहुत जल्दी टूटते हैं, मतलब in starting period when we have temporary set of teeth, milk teeth, ठीक है। Whereas the upper molars we have three root and lower one root and lower one root, ठीक है। क्लियर है सबको? एक्रोडोंट, फ्लूरोडोंट, थीकोडोंट, which classified position teeth we have? थीकोडोंट, थीकोडोंट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Now we will see dental formula. Dental formula, ठीक है। ये चीज भी हमें बहुत पहले से पता है कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ, मतलब टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, मतलब इन अ होल लाइफ। एक होता है मिल्क सेट, टेम्पररी सेट, जिसको हम डेसिडियस सेट भी बोलते हैं। एक होता है परमानेंट सेट एंड परमानेंट सेट। चलो नाउ सी द डेंटल फॉर्मूला। पहले हम डेंटल फॉर्मूला देखते हैं, फिर हम ये ऊपर का देखते हैं। सो डेंटल फॉर्मूला क्या है? थ्रू दिस डेंटल फॉर्मूला हम लोग हमारे टूथ, मतलब हमारे माउथ में कितने टूथ प्रेजेंट है, वी कैन कैलकुलेट, सॉरी ठीक है। सो फर्स्ट सेट इज मिल्क सेट। तो मिल्क सेट का पहले डेंटल फॉर्मूला निकालते हैं। इन अ बेबी व्हेन फर्स्ट टूथ कम 6 months, फर्स्ट टूथ 6 month, और 6 month में क्या आता है? फर्स्ट इंसिजर आता है, ठीक है। देन द सेकेंड और लास्ट टूथ, मीन्स मिल्क सेट का फर्स्ट टूथ एंड द लास्ट डेवलप्ड टूथ, जो 24 मंथ तक पूरे टीथ आ जाते हैं, जो कि होता है सेकेंड मोलार्स, अब डेंटल फॉर्मूला क्या है? अपर जॉ बाय लोअर जॉ इनटू 2। अब अपर जॉ में क्या होता है? इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। नीचे भी इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर इनटू 2। और मिल्क सेट में प्रीमोलर नहीं होता, ठीक है, एब्सेंट होता है, ठीक है। अब हमने देखा इंसिजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलर एब्सेंट तो 0, मोलर 2। सेम जो ऊपर रहेगा वही नीचे रहेगा, इनटू 2। 4 2 0 4, 4 2 0 4, 10 10, which means in a milk set 20
टिथ। ठीक है, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो, ये मेन फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या है, ह्यूमन हैज 2 सेट ऑफ टीथ इरप्टेड इन टीथ होल लाइफ। फर्स्ट इज मिल्क सेट, इसको हम टेम्पररी सेट भी बोलेंगे, एंड ऑल्सो डिसीडियस सेट। हमने देखा कि मिल्क सेट में प्रीमोलर सेट जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक मतलब टूथलेस स्पेस, मतलब इतनी स्पेस नहीं होती है बच्चों में, मतलब माउथ एरिया में। ठीक है, ये नोट है कि जो परमानेंट टूथलेस स्पेस जो होता है जॉ में, मतलब किसी किसी को वहाँ पे पर्टिकुलर स्पेस में टीथ नहीं आता, वो जगह खाली ही रहती है, एक स्पेस बनी ही रहती है, उसको बोलते हैं हम डायस्टेमा, उसको बोलते हैं हम डायस्टेमा। ठीक है, ठीक है, नाउ वी विल सी अ परमानेंट सेट, परमानेंट सेट और नॉन डेसिडियस सेट। परमानेंट सेट और नॉन डेसिडियस सेट ऑफ टीथ। ठीक है, ठीक है, अब परमानेंट सेट में कैसे होगा, फर्स्ट टूथ परमानेंट का कब आएगा, 6 इयर्स में, जो क्या आएगा, फर्स्ट मोलर। ठीक है, और लास्ट टूथ आफ्टर 25 इयर्स, जो कि होगा हमारा थर्ड मोलर। ठीक है, ठीक है, सेम डेंटल फॉर्मूला, क्या होगा डेंटल फॉर्मूला, अपर जॉ बाय लोअर जॉ इनटू 2, सेम इंसिजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, सेम नीचे भी इंसिजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर इनटू 2. अब इन परमानेंट सेट premolars will be present, so 2 canine 1 premolar 2 molar 3, same into 2. ठीक है, तो 4 2 4 6 4 2 4 6 into 16 by 16, which means in a permanent set we are having 32 teeth. See, 4 ऊपर 4 नीचे क्या है हमारे पास, इंसिजर, मीन्स I इक्वल्स टू 8, 2 ऊपर 2 नीचे कैनाइन इक्वल्स टू 4, टोटल कैनाइन 4, प्रीमोलर्स ऊपर 4 नीचे 4, 8, एंड मोलर्स आर 12. ठीक है, यहाँ पे हमारा पूरा टीथ का पोर्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, if you like my video please share, subscribe and like. Thank you for watching. Bye.